हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो से केमिस्ट्री में जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, लगभग 40 से 50 हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और 110% 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लिख के ले लो आप। ओके, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो होगा 2882, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है ना। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण। 3 मौलिक कण आपका प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये 3 परमाणु के संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? तो वो है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन है ना, टंगस्टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? तो वो है आपकी नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम। ओके, चलिए नेक्स्ट, नोट करते रहिए। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे से वायु में रंगहीन हो जाता है? ठीक है, मतलब पीतल किसकी मौजूदगी में वायु में रंगहीन हो जाता है? वायु में ऐसा क्या रहता है? ठीक है, उसमें रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल जस्ता और तांबा, ठीक है, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है पारद, ठीक है, इसे याद कर लें आप, पारद। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका? किसका मिश्र धातु है? किन किन चीज़ों का मिश्र धातु है? कॉपर का, ठीक है, जिंक का और निकेल का, निकेल, ठीक है, निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु आपका है जर्मन सिल्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शीशा है एक, शीशा क्या है? शीशा, शीशा आपने जानते हो ना, शीशा वो क्या है? अति शीतल द्रव्य पदार्थ, अति शीतित द्रव्य पदार्थ, ठीक है, अति शीतित द्रव्य पदार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। अभी तो 4 ऑप्शन रहेंगे वहां पे आपको, ठीक है। चारों में से जहां पे 1 से 15 लिखा होगा बस उसे हम ये कर देना, ठीक है। 1 से 15 जहां तक लिखा रहेगा वही आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। स्टील में कार्बन की प्रतिशत क्या होती है? स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है? हाँ जी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। किसका प्रयोग किया जाता है? ये गलत है, एक मिनट, ये गलत है सर जी, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा उत्कृष्ट में से निम्नलिखित में से
किसी एक का प्रयोग किया जाता है, 1 से 15 का थोड़ी किया जाता है, एक का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एक्वा एक्वा रेंजिया। ठीक है, एक्वा रेंजिया, याद कर लें इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जाके यहाँ से 1 से 15 लिख देंगे। ठीक है, 1 से 15 के बीच में प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, 1 से 15%। ठीक है, किसकी स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 1 से 15% के बीच में। चलिए नेक्स्ट। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें आपका एल्युमिनियम का ही होता है, एल्युमिनियम पाउडर का। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर। चलिए नेक्स्ट। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है। वो कोलाइड क्या है? द्रव में द्रव का, द्रव का। ठीक है, द्रव में द्रव द्रव का। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती? समुद्र के पानी से कौन सी धातु ज़्यादा निकलती है? वो निकलती है मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किण्वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, मजाक में मत लीजिएगा भाई, नहीं तो फिर अगर मैच नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं कहेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, इससे अच्छा 10 से 15 मिनट निकाल के देख लिया करो। अल्कोहल जल मिश्रण में जल को अलग किया जा सकता है। सच में? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आसवन, आसवन के द्वारा। ठीक है, अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पे कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन आएगा उसमें बताओ? सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, याद कर लेना, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो इसे भी हम आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ये कर लेना, याद कर लेना। ओके, किसके द्वारा? आसवन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक है, क्या होती है? प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये तो लिखा नहीं जाता ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अवशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? मृत्तिका।
ठीक है, मृतिका। चलिए नेक्स्ट। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसंक्रमण। ठीक है, विसंक्रमण, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बताइए, किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? आयनन विनिमय रेजिन तकनीक से। याद कर लीजिए, आयनन विनिमय रेजिन तकनीक, लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है, किससे अलग किया जा सकता है? आयनन विनिमय रेजिन तकनीक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पॉलीथीन बनता है, हाँ जी, पॉलीथीन किससे बनता है बताओ? ये बनता है एथिलीन से। एथिलीन। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? यह है आपका एक विशिष्ट समस्थानिक, इसे लिख लीजिए, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरिया। इतना लिख लीजिए, उच्च प्रतिशत सहित यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर में वायु को प्रदूषित कर देती है? बताइए, हाँ जी बताइए। एक मिनट, इसमें शीशा है। ठीक है, क्या है? शीशा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यूरिया क्या है? यूरिया वो नाइट्रोजन उर्वरक होता है। ठीक है, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक। चलिए, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट। सीसा संचालक बैटरी में अवशोषित होने पर क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है इसमें। ठीक है, जब सीसा संचालित बैटरी में अवशोषित होता है तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनान, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीनान। चलिए नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील है? तो निम्नलिखित में से हाइड्रोजन जो है आपका ज्वलनशील है। ठीक है, चलिए। कार्बनिक यौगिक में संबंधित गलन कथन का चयन कीजिए। ये सहज ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, ये आपको चयन कर लेना। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ओके, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सो बने रहिएगा 10 से 15 मिनट की। ये सारे मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि ये सारे इतने सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बिना पढ़े गए ना तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक है, सो 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं होते, 24 घंटे में से निकाल सकते हो। कहीं भी हो, कभी भी हो, बस निकाल के आप सुन लो, मेरे लिए वही है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।